आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा अति उत्तम विषय वो है कि प्रकृति से शिक्षा ग्रहण करें। देखिए, प्रकृति हमारी माँ है। नेचर हमारी माँ होती है, वो हमको जन्म देती है, लेकिन समस्त जीवित प्राणियों को जन्म देने वाली माँ है, वह प्रकृति कहलाती है। उसको पर्यावरण, कॉस्मॉस, सृष्टि, ब्रह्मांड कई नामों से पुकारा जाता है। तो उससे हम शिक्षा ग्रहण करें, माँ से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है, हमारी माँ होती है, वो हमारी प्रथम पाठशाला होती है। यहीं से हमारा जीवन प्रारंभ होता है। माँ हमको तुतली तुतली भाषा के अंदर बुलाती है, सिखाती है, उसको हम मातृभाषा कहते हैं। इसी कारण व्यक्ति को सबसे प्रिय उसकी मातृभाषा लगती है। उसके बाद राष्ट्रीय भाषा और अंतर्राष्ट्रीय भाषा होती है। वो हमारा कम्युनिकेशन का साधन होता है, अन्य लोगों से जुड़ने का साधन होता है। तो भाई और बहनों, देखिए, हम आपको ये बतलाना चाहते हैं कि ये हमारी जो प्रकृति माँ है, वह उससे हम शिक्षा कैसे ग्रहण करें, ये आज का विषय है। तो प्रकृति को हम सबसे पहले डिफाइन करते हैं कि ये समस्त जगत है, वह प्रकृति है, और ये प्रकृति में ही जीवन है, प्रकृति के बाहर जीवन नहीं है। यानी इस पृथ्वी पर ही जीवन है। पृथ्वी को हम वसुधा कहते हैं। वसुधा से वसुधैव कुटुंबकम बना है, यानी 7.8 अरब की जनसंख्या, 210 कंट्री के सारे लोग हैं। हम एक ही माँ से जन्मे हैं, उसका नाम वसुधा है, उसका नाम पृथ्वी है। पृथ्वी है तो हम भाई भाई हो गए। उस भाई भाई से निकल के आया भाईचारा, भातृत्व, वसुधैव कुटुंबकम, कि हम एक ही माता पिता की, एक ही ईश्वर की संतान होने के कारण हमें आपस में नहीं लड़ना चाहिए। भाई भाई कभी लड़ते हैं क्या? नहीं लड़ना चाहिए। तो इसीलिए हम उस प्रकृति से शिक्षा ग्रहण करें। क्या शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, वो आज का हमारा एपिसोड है। देखिए, इस समस्त प्रकृति में 6 द्रव्य, 6 समवाय होते हैं, उसी का नाम प्रकृति है। उन 6 समवाय के कॉम्बिनेशन को ही प्रकृति कहते हैं। वो 6 कौन से हैं? जीव, अजीव, और उसके बाद के अंदर जो गति सहायक तत्व, स्थिति सहायक तत्व और टाइम और स्पेस, इन 6 तत्वों के समूह को प्रकृति कहते हैं। इन 6 जो है कि समूह को जो है हम दुनिया और ब्रह्मांड जगत कहते हैं, और इनकी जो अवस्था बदलती है उसको कुदरती रचना कहते हैं। और ये जिस कानून पे काम करते हैं उसका नाम है कुदरत का कानून। कुदरत का कानून क्या है? प्रकृति का कानून ही कुदरत का कानून है। प्रकृति ही कुदरत है,
वो ये है कि समय पे सूर्य उगता है, समय पर अस्त होता है, रात होती है, दिन होता है, और उसके बाद में ऋतुएं आती है, सर्दी, गर्मी, बरसात, और ये सारा परिवर्तन होता है। उस परिवर्तन को हम झेलते हैं, उस परिवर्तन के अंदर हम जीते हैं। तो भाइयों और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं, इस प्रकृति से हम हर क्षण शिक्षा लें। तो माता पिता होते हैं, हमारे गृहस्थ के भगवान होते हैं, भगवान पूजनीय होते हैं, वंदनीय होते हैं, स्तुत्य होते हैं, और जो बच्चे जो संस्कार ग्रहण करते हैं वो माता पिता की कॉपी करते हैं। अगर माता पिता में अच्छे गुण हैं तो निश्चित तौर से संस्कार लेकर के वो बच्चे अच्छे बनेंगे। माता पिता में अवगुण हैं, अवगुण के लिए सप्त व्यसन सबसे बड़े अवगुण होते हैं, चोरी है, जारी इत्यादि। वो अवगुण अगर माता पिता में है तो उसके संतान में भी वो अवगुण आते हैं। इसीलिए जब किसी के बच्चे पैदा हो जाते हैं उनको बड़ा सजग रहना चाहिए कि हमारी जिम्मेवारी हो गई है उनको संस्कारित करना, और संस्कार सबसे ज़्यादा माता पिता के व्यवहार से आते हैं। ठीक उसी तरीके से हमारी प्रकृति माँ हमको संस्कारित करती है और हमको हमारे कर्मों के अनुसार ही जो है हमको पनिशमेंट और अवार्ड देती है, और वह संजोग जुटाती है। उन संजोगों का नाम है द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। हमको कोई लाभ होने वाला है, संजोग प्रकृति जुटाएगी। हमको हानि होने वाली है, संजोग प्रकृति जुटाएगी। हमको बीमार पड़ना है, संजोग प्रकृति जुटाएगी। हमारा किसी से झगड़ा होना है तो संजोग प्रकृति जुटाएगी। किससे झगड़ा होना है? मित्र से झगड़ा होना है तो जिस समय झगड़ा होना है, जिस स्थान पर झगड़ा होना है, तो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव के अनुसार प्रकृति उस व्यक्ति को हमारे उदय और प्रारब्ध के अनुसार लाके खड़ा हो जाएगा। मान लीजिए कि आज 10 बजे हमारे को हमारा मित्र मोहन से झगड़ा होना है, और वह झगड़ा जो है रेलवे स्टेशन पर होगा, तो वो हमारे जो यही भाव डाले हुए हैं, यही उदय में आने वाला है। तो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, यानी हमारा जो भाव डाला हुआ है वो भाव उदय में आ रहा है। तो क्या होगा कि प्रकृति मोहन को 10 बजे रेलवे स्टेशन लाके खड़ा कर देगी, और हम भी वहाँ पर चले जाएंगे। किसी बात को लेकर के मोहन से हमारी अनबन हो जाएगी और हम और मोहन लड़ पड़ेंगे। तो देखिए, द्रव्य जो है इसके अंदर मोहन और मैं हो गया, क्षेत्र हो गया रेलवे स्टेशन, काल हो गया 10 बजे का, और भाव हो गए मैंने पूर्व जन्म में भाव डाला, इस जन्म में वो उदय आ गया। आज का उदय है वो तो हमारा परिणाम है और उसका कारण है पिछले जन्म का भाव है। तो देखिए, ये सब कौन करवाती है, ये किसके माध्यम से होता है? ये माध्यम जो है सारा प्रकृति का है, हमारा मन, वचन, काया की जन्म से मृत्यु तक जो भी घटना एक एक क्षण की घटित होती है, चाहे अच्छी हो, चाहे बुरी हो, चाहे सुख वाली हो, चाहे दुख वाली हो, उन सब के संजोग प्रकृति माँ जुटाती है, हमारी कुदरत जुटाती है। कुदरत और प्रकृति एक ही चीज है, और उसको हम व्यक्तिगत स्तर पर लाके बात करें तो हमारे मन, वचन, काया, प्रकृति व्यक्तिगत स्तर पे हो गया, और जो हम उसको पूरे सामूहिक स्तर पर ले जावें तो वह प्रकृति है, और दुनिया के स्तर पर बात करें तो वह हमारी कुदरत है। और उसके पर्यायवाची शब्द अलग अलग, क्योंकि पर्यायवाची शब्द जो बनते हैं
अलग अलग लोगों के अलग अलग ज्ञान के आधार पर बनते हैं। जैसे कि सूर्य है वो भुवन होता है, कोई उसको भास्कर कहता है, कोई उसको सन कहता है, कोई उसको सूर्य कहता है, अलग अलग नाम लेते हैं, पर सब मिला करके वह सूर्य ही होता है जो हमको प्रकाश देता है, हमको ताप देता है, हमको विटामिन डी देता है और हमारे मन वचन काया के काम लेने की शक्ति होती है। करण वीर्य होता है, उसको जो है करण वीर्य को वो जो है विटालिटी को बनाने वाला भी हमारा सूर्य ही है, क्योंकि सूर्य जो है इट इज द किंग ऑफ दिस नेचर माँ। तो इसीलिए नेचर माँ से हमको शिक्षा क्या लेनी है कि नेचर माँ की इतना बड़ा परिवार है, इतनी न्यारिका है, इतने सूर्य है, चांद है, और इससे बाहर जावे तो कितने कितने तरीके के जो हमारा जो आलोक है उसके अंदर केवल जो है वो आकाश है, उसमें कितनी कितनी निहारिका है, कितने सूर्य चांद तारे अनेकों अनेकों होते हैं। ये लंबा विषय है, क्योंकि प्रकृति की गोद में सब कुछ छुपा है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये प्रकृति माँ के 5 पुत्र कहिए और पुत्रियां कहिए, यही है। इनके ही माध्यम से ये समस्त प्राणियों को जन्म देती। इसीलिए हमारे शरीर को पंचभूत का पुतला बोला जाता है। जब ये शरीर समाप्त होता है, जब जलाया जाता है, तो पंचभूत का पुतला पंचभूतों में विलीन होता है, यानी उसके शरीर से निकल करके पृथ्वी पृथ्वी में, जल जल में, अग्नि अग्नि में, वायु वायु में और आकाश आकाश तत्व में जाकर के वह मिल जाता है। तो भाइयों बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि ये सारा जो है ये हमें इससे शिक्षा लेनी चाहिए। हमारी माँ है, ये पूर्ण शिक्षित है, वेल एजुकेटेड है, इसके अंदर हर चीज की शिक्षा देने की क्षमता है, ये गुणों की खान है। देखिए, हमारी इस प्रकृति माँ का जो पृथ्वी तत्व है, उस पृथ्वी तत्व हमारे शरीर में भी है, और उस पृथ्वी तत्व में देखिए कि ये जितनी माइंस है, हीरे, पन्ने, माणक, मोती, अन्य अन्य 116 तरह के तत्व हमारे वैज्ञानिकों ने खोज निकाले हैं, इस पृथ्वी माँ की गर्भ से आते हैं। और माँ का गर्भ फोड़ करके हमने इतना दोहन कर लिया, पानी के लिए कहिए, पेट्रोलियम के लिए कहिए, अन्य अन्य खनिज पदार्थों के लिए कहिए, तो आज माँ करा रही है कि वो 10,000 20,000 कितने कितने फुट तक वो माँ का पेट चीर दिया है, दोहन हो गया है। माँ जो करा करके हमको जो है वो विषम परिस्थिति में डालती है, यानी कि सुनामी आते हैं, भूकंप आते हैं, और पर्यावरण की दृष्टि से देखें तो ये महामारी आती है, अतिवृष्टि आती है, अनावृष्टि होती है, और कई कई अनावश्यक चीजें घटित होती है, जिसको कि हम दुख के रूप में भोगते हैं, क्योंकि ये हमने माँ को तंग किया। पुराने जमाने के अंदर हमारा ये जो अवसर्पणी काल का पहला, दूसरा और तीसरे आर्य की बात करें तो वह सतयुग का था। उस समय में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश इतने शुद्ध थे कि पृथ्वी के अंदर से सुगंध आती थी मिट्टी में। जल के अंदर ऐसा मालूम होता था कि मान लीजिए कि हम जो है सुगंधित जल पी रहे हैं, गंगा जल पी रहे हैं, वह प्रदूषण से जो रहित होता था। अग्नि थी
वो मतलब प्रदूषण रहित थी। वायु ऐसी जो मीठी मीठी बयार आती थी, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जैसी घुटन नहीं होती थी। तो प्रकृति माँ से हम शिक्षा लें कि उनके जो पांचों घटक है, पृथ्वी जल अग्नि वायु है, जिनसे हमारा भरण पोषण करती है, पालन पोषण करती है, तो इन पांचों घटकों को जो है हम प्रदूषित नहीं करें, क्योंकि इनको प्रदूषित करने वाला केवल एक मानव ही ऐसा व्यक्ति है जो कि ग्रीड के कारण इनको प्रदूषित कर रहा है। नीड के लिए तो माँ प्रकृति कहती है कि मेरे पास में प्रचुर रूप से सारे साधन उपलब्ध है कि मैं असंख्य अनंत आत्माओं का भरण पोषण कर सकती हूँ, लेकिन एक भी ग्रीडी व्यक्ति के जो है वो इतनी ग्रीड होती है कि मैं उनकी एक प्राणी की ग्रीड को भी पूरा नहीं कर सकती, क्योंकि मानव इतना लोभी है कि उसका एक का भी मैं पेट नहीं भर सकती हूँ। अगर समस्त मेरी संपत्ति उसको दे दूँ, तो मानव को ये शिक्षा लेनी चाहिए, उसको इच्छा परिमाण करना चाहिए 7.8 अरब की जनसंख्या को कि जितनी हमारी आवश्यकता है उससे अतिरिक्त हम माँ का दोहन नहीं करें, क्योंकि हमारी जो रिक्वायरमेंट है, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा चिकित्सा है, वो सारा भरण पोषण हमारे को प्रकृति माँ से ही मिलता है, और हम उसका शोषण करके और हम प्राप्त करते रहेंगे तो हमको कैसे मिलेगा। तो भाइयों और बहनों, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि उसी प्रकृति माँ जो कि हमारा पालन पोषण करती, हमको पालती है, हमको सर्दी से गर्मी से बरसात से हर तरीके के जो बदलाव आते हैं उससे हमारे को सुरक्षित रखती है। जैसे कि एक कहिए कि एक जो है वो पक्षी है, उसकी माँ है, यानी वो पक्षी रूप में माँ है, वह अपने अंडे को सेती है, उसके ऊपर कबूतरी बैठती है, किसी को हाथ नहीं लगाने देती। अंडा जब फूट जाता है, चूजा निकलता है, चूजे को घोंसले में रखती है, सर्दी से गर्मी से बरसात से सभी तरीके से वो उसकी रक्षा करती है, बच्ची को उड़ाती है और उसको गिरता है उठाती है, उसको प्रशिक्षण देती है, और गिर करके और जब वो पूर्ण रूप से उड़ जाता है तब वहाँ पर ये हमारे जो कहना चाहिए शास्त्रकार कहते हैं कि बाद के अंदर वो कबूतरी और उसका बच्चा कबूतर कभी मिलते हैं या नहीं मिलते हैं पता नहीं, लेकिन उस कबूतरी माँ ने अपना कर्तव्य का निर्वाह किया और उसको उसके लायक बनाया। तो आज हम जो कुछ भी है हमको लायक बनाने वाली हमारी एक तो माँ होती है, बाप होते हैं, और दूसरा प्रकृति भी उसी रूप के अंदर माँ बाप है, जो कि हमारा जो है पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश है, 5 भूतों से हमारा पोषण करती है। इस प्रकृति माँ से और हम क्या सीखे कि देखिए जो पेड़ है पौधे है वो हमको छाया देते हैं, वो हमको जो है सब्जी देते हैं, वो हमको अलग अलग तरह के फल देते हैं। ये कहाँ से आते हैं? क्या आपने कभी चिंतन किया? ये समस्त हमारी नेचर माँ से आते हैं। क्या आपने सोचा कि जो पानी हमको शुद्ध मिल रहा है, आज मिनरल वाटर भी देखिए या शुद्ध पानी देखिए, ये पानी कहाँ से आता है? ये माँ से ही आता है। ये हमारा जो समुद्र है ये प्रकृति का भाग है, और जब धूप पड़ती है कहाँ से आती है? प्रकृति से आती है, और उस धूप से समुद्र का पानी भाप बन करके क्लाउड्स के रूप में आता है। वही क्लाउड्स
जब भर जाते हैं, पक जाते हैं, तब वो पानी बरसाते हैं। वो बरसात का अमृत का पानी गंगा जल ही माँ से आता है। तो माँ से हम क्या कितना सीखें, जो जीवन देती है, संस्कार देती है। देखिए, प्रकृति का दर्शन ही ईश्वर का दर्शन है। सबसे बड़ा संस्कार है कि भी किसी भी हिल स्टेशन पर जाइए और प्रकृति माँ को निहारिए, कल कल बहते हुए झरनों को देखिए, छल छल बहती हुई नदी को देखिए, और पेड़ को पेड़ जो है ग्रीनरी देते रहे, उस पर फल लटक रहे हैं, और जो पक्षी उसके ऊपर बैठे हैं, चहचहा रहे हैं, और जो पशु है वो इधर से उधर डांसिंग कर रहे हैं, नाच रहे हैं, कूद रहे हैं। सब प्रकृति माँ की गोद में, जैसे बच्चे माँ की गोद में खेलते हैं, तो इस प्रकृति माँ की नेचर की गोद के अंदर वो सभी खेल रहे हैं। आप जब उसको मुंह बंद करके निहारोगे तो आपको ईश्वर के दर्शन होंगे। ये प्रकृति ही ईश्वर है, ईश्वर का रूप है, और वही हमारे भीतर बैठा है। अलग से कुछ नहीं है, प्रकृति से अलग कुछ भी नहीं है। तो हम कदम कदम पर इस माँ से जो है शिक्षा ले सकते हैं कि माँ जो है प्रकृति को कितना हम गंदा करते हैं, पृथ्वी को कितना गंदा किया जाता है, कितनी उसकी सहन शक्ति है। इतनी गंदगी और बदबूदार चीज़ों को सहन करने के बाद भी हमको जो है घर बनाने के लिए जगह देती है, अवगाहना देती है। कितनी सहनशीलता है, पृथ्वी जितनी सहनशीलता होती है। तो ये गुण जो है हमको पृथ्वी माँ से सीखना चाहिए। और कितनी बड़ी त्याग की वृत्ति है हमारी माँ के अंदर, कि ये जितने भी जो फल देने वाले पौधे हैं, ये तरुवर फल नहीं खाते हैं, और सरवर पिए न पान। उन्होंने जो जीवन धरा है, ये मनुष्य मात्र के रक्षा के लिए धरा है। ये कुछ नहीं खाते, ये कुछ नहीं पीते, ये सब हमको देते हैं। कितनी बड़ी त्याग की वृत्ति है इनकी। तो हमें प्रकृति से सहनशीलता सीखनी चाहिए, त्याग की वृत्ति सीखनी चाहिए, और ये समस्त जीवों को एडजस्ट करती है। तो क्या हम 7.8 अरब की जनसंख्या एक वसुधा की संतान होकर के साथ साथ नहीं जी सकते? जरूर जी सकते हैं। एक उदाहरण और देखता हूँ माँ का, कि मनुष्य का शरीर है, उसमें 60 खरब कोशिकाएं होती है, और ये 60 खरब कोशिका मिलकर के होमोस्टैटिक कंडीशन के माध्यम से मानव शरीर को जो है वो जिंदा रखती है, स्वस्थ रखती है। तो उसकी बहुत छोटी सी जनगणना की 7.8 अरब की जनसंख्या क्या जो है ये आपस में हिल मिल करके जीवित नहीं रह सकते, वसुधैव कुटुंबकम को नहीं बना सकते हैं। तो भाई और बहनों, हमको इस माँ से कदम कदम पे शिक्षा ले सकते हैं। अगर हमको जीवन में कोई शिक्षा लेनी है तो इस प्रकृति माँ से ले, वो सीखना है तो इस माँ से सीखो। ये गुणों की खान है। हमारे जितने भी मूल्य है, ये सब मूल्य हमारी प्रकृति माँ से आने आए हैं। उस प्रकृति से सीख सीख करके हमारे ऋषि मुनियों ने जो धार्मिक ग्रंथ बनाए, वो सारे धार्मिक ग्रंथ इस प्रकृति माँ से आए। अहिंसा इस प्रकृति माँ से आए। उस अहिंसा माँ की कोख से सारे धार्मिक ग्रंथ जन्मे हैं। उस सारे धर्मों में से अगर उस प्रकृति माँ की पुत्री अहिंसा को निकाल दिया जाए
तो पीछे जीरो बचेगा, यानी वो धर्म है अधर्म बन जाएगा, वो पाप हो जाएगा। इसीलिए हमें इस प्रकृति माँ से बहुत कुछ सीखना है। तो पहले इसकी पूजा की जानी चाहिए। माँ की पूजा करेंगे तो निश्चित तौर पे हमको कई जो है हमको गुण मिलेंगे, और उन गुणों की हम अगर जो श्रद्धा और पूजा करेंगे तो हमारा जीवन गुणी बनेगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले। आपके प्रति मंगल भावना। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।